पहला जो एडिटोरियल का आज का जो टॉपिक है वह है हाल में भारत सरकार द्वारा फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किया गया अभिनव घोषणा किसान भंडारण, जो दुनिया का सबसे बड़ा भंडारण योजना है, दुनिया का सबसे बड़ा भंडारण योजना। इस भंडारण योजना के तहत कि अनाज भंडारण योजना के तहत भारत सरकार बड़े पैमाने पर गोदामों का निर्माण करेगी, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि बर्बाद होने वाले अनाज को संरक्षित करना। और जब अनाज संरक्षित होगा बंधु, तो निश्चित है कि इससे खाद्य सुरक्षा की अवधारणा का विस्तार होगा, लोग को खाद्य मिलेगा। दुनिया में भारत जो है लगभग 31 करोड़ टन अनाज का उत्पादन करता है दुनिया में, लेकिन भारत जो है मात्र 14 करोड़ टन का ही भंडारण कर पाता है। आश्चर्यजनक वाली बात है ना? नहीं, जिससे बड़े पैमाने पर इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है भंडारण क्षमता की कमी, गोदाम की कमी। हाल ही में भी बेतिया में जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, कल परसों जो भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने बेतिया में घोषणा की और कहा कि बिहार में बड़े पैमाने पर गोदाम निर्मित किए जाएंगे, यानी कि बफर स्टॉक निर्मित किया जाएगा। जिस प्रकार से बढ़ती जनसंख्या बढ़ रही है ना, जिस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, भू राजनीतिक परिवर्तन विश्व में देखा जा रहा है, जलवायु परिवर्तन देखा जा रहा है, उस स्थिति में डिमांड, खाद्यान्न की डिमांड और बढ़ती जा रही है। और जितने बड़े पैमाने पर खाद्यान्न की बर्बादी होती है, इसको रोकने के लिए ही इस योजना का शुरुआत किया गया है। इसका कारण यह है, इस योजना को लागू करने का मेन कारण क्या है? इस योजना को लागू करने का पहला कारण जो आपको दिखेगा, इससे खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है। पहला कारण है कि खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा कारण यह होगा कि इससे कृषक को लाभ मिलेगा, कृषक को लाभ मिलेगा। और तीसरा बड़ा कारण यह होगा कि इस स्थिति से भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर की स्थिति में चला जाएगा और बड़े पैमाने पर इससे विदेशी मुद्रा का भी आगमन होगा, क्योंकि भारत जब भंडारण करेगा तो बड़े पैमाने पर निर्यात भी करेगा, और जब निर्यात करेगा तो इससे आप याद कीजिएगा, इससे निर्यात करने से विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी, विदेशी मुद्रा आएगा भी। आप I2E2 को पढ़ करके देखिए, I2E2 जिसको आप नया क्वाड कहते हैं। जब नया क्वाड में हाल ही में जब समझौता हुआ, जब सम्मेलन हुआ नया क्वाड का, तो नया क्वाड में एक समझौता हुआ, और नया क्वाड में जो आप सदस्य राष्ट्र देखिएगा I2 में और U2 में, तो इजराइल है और इंडिया है, और U2 में UAE है और USA। इन दोनों ने, इन सभी ने एक समझौता किया है I2E2 के तहत। समझौता यह है कि कैसे हम भंडारण, कैसे हम अनाज में आत्मनिर्भर बने। तकनीक देने का काम इजराइल करेगा, वित्तीय सहायता UAE देगा, और तकनीक और कुछ वित्तीय सहायता USA भी देगा, और भारत जमीन देगा। इससे उत्पादन बढ़ेगी, और उत्पादन बढ़ेगा तो इसी उत्पादन का, इसी वस्तु के, इसी जो उत्पाद होगा, जो फसल उत्पादित होगा, इसको जो है UAE या अन्य देशों में भेजा जाएगा, ताकि UAE के पास जो अनाज की समस्या है, क्योंकि पूरा रेगिस्तान अरब प्रायद्वीप में स्थित है, और अरब प्रायद्वीप में ज्यादातर रेगिस्तानी क्षेत्र, वहां फसल बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है,
वो रेगिस्तानी फसल ही हो सकता है। इसलिए यूएई को भी लाभ मिलेगा। और इसके लिए जब उत्पादन होगा बंधु, तो भंडारण होना बहुत जरूरी है। आप समझिए ना कि 31 करोड़ 2021 के आंकड़ों के अनुसार बता रहा हूं, जो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय का जो आंकड़ा है कि 31.1 करोड़ टन उत्पादन होता है, लेकिन मुश्किल से 14.5 करोड़ टन का ही प्रबंधन हो पाता है, यानी भंडारण हो पाता है। यानी कि भारत के पास क्षमता बहुत कम है। वहीं अमेरिका जैसे देशों में, चाइना जैसे देशों में भंडारण क्षमता बहुत अच्छा है, इसलिए वहां अनाज की बर्बादी नहीं हो पाती। यही कारण है कि इस योजना का शुरुआत किया गया, और जिसका उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में क्रांति। इसके तहत कृषि क्षेत्र में एक व्यापक क्रांति आएगी, और साथ ही इससे फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए इससे के लिए बफर स्टॉक बनेगा, और जब ये बफर स्टॉक बड़े पैमाने पर बनेगा, गोदाम बनेगा, तो इससे नए रोजगार सृजन होंगे। इसीलिए पैक्स को भी अधिकार दिया गया है, और सहकारिता बनाने और इसको ऋण लेकर के भी निजी क्षेत्रों को भी आमंत्रित किया जा रहा है कि आप इससे बड़े पैमाने पर ऋण लेकर के आप भंडारण गोदाम का निर्माण करें। प्रधानमंत्री साहब ने बेतिया, बिहार के बेतिया में जो भी निर्णय, ये घोषणा किया है, बिहार में बड़े पैमाने पर गोदाम बनाने की घोषणा की है। इससे बिहार में जो भंडारण क्षमता की जो कमी है, यानी एफसीआई की जो बफर स्टॉक की कमी है, क्योंकि कौन करता है ज्यादातर भंडारण? एफसीआई। और एफसीआई के बाद क्षमता बहुत कम है। इसीलिए बिहार, भारत सरकार ने कहा कि बिहार में भी बफर स्टॉक को बड़े पैमाने पर बनाया जाएगा। तो अभिनव भंडारण योजना जो है, क्लियर, वह फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए है, ताकि फसलों को, ताकि जलवायु परिवर्तन, इसका रीजन क्या है? बढ़ती जनसंख्या, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। तो बढ़ती जनसंख्या, घटती कृषि भूमि, जलवायु परिवर्तन में का बढ़ता प्रभाव, इसी कारण बफर स्टॉक को बढ़ाने के लिए ही इस योजना को लाया गया है। अपनी से अब क्लियर समझ में आ गया? तो इसके संबंध में मैंने पॉइंट लिखा दिया है। हाँ, ऑब्वियस बात है, बिना अंतरराष्ट्रीय संबंधों को जोड़े हुए कैसे कर देंगे? क्लियर? तो यूएई से भी जोड़ सकते, आईटीयूटी से भी जोड़ सकते हैं आप। क्लियर? तो इस पूरे प्रश्न में तो एक मोटा मोटी मैंने एक आपके समक्ष क्लियर कर दिया है। तो अब तो लिखा जाएगा, मैंने फॉर्मेट दे ही दिया है लिख करके, नहीं मैंने समझा ही दिया है। अब आप इसको अपने शब्दों में नोट्स तैयार कर लीजिएगा। अमेरिका को इससे फायदा होगा, तकनीकी हस्तांतरण होगा। नहीं तो तकनीकी हस्तांतरण होगा तो खरीदेगा ना। क्लियर? ऐसे संबंध का विस्तार होगा ना। ठीक है, तो ये तो अमेरिका को भी अनाज चाहिएगा बाद में चलकर, तो भारत उसके लिए स्थल देने को तैयार है। भारत जमीन देगा, ये सब तकनीक और पैसा देगा, तब बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा। तो कहां जाएगा? और उसको भंडारण नहीं करेंगे तो बर्बाद ना हो जाएगा। तो इससे विदेशी मुद्रा की बचत हो। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये टॉपिक आपके समक्ष, ये आज का टॉपिक। तो अगली मुलाकात कल करेंगे।